नमस्ते दोस्तों। एक दो दिन पहले मैंने एक फ़ोटो शेयर की थी जिसमें मैं झंडा लेकर बैठा हुआ था, जय श्री राम वाला। और फिर लोगों ने बहुत ट्रोल किया और आड़े हाथों ले लिया कि अबे तू तो खुद को नास्तिक कहता था, अब दिखा दी ना असली औकात, और आस्था को छुपाते क्यों हो। बहुत लोगों ने शालीन भाषा में, बहुत लोगों ने उल्टी सीधी भाषा में उस पर कमेंट्स किए। मुझे अच्छा लगा, सब लोग मेरा इतना ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर मैं कुछ चीज़ें अपने बारे में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा धर्म कौन सा है। देखिए, उसमें जो लिखा जाता है ना सरकारी कागज़ों में, उसमें तो एक ही धर्म लिखा जाता है, जैसा कि मेरे नाम में है हिंदू धर्म। लेकिन जो दिमाग वाली चीज़ है ना, जहाँ पे मानने वाली चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मैं किसी भी रिलीजन को मानता नहीं हूँ, लेकिन किसी भी रिलीजन की बेइज्जती भी नहीं करता हूँ। उल्टे हर रिलीजन के बारे में जानना, उसके इतिहास के बारे में, उसमें जो बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं, जो बाबा लोग हुए हैं या जो पैगंबर पीर हुए हैं, जो भी हैं, उन सब के बारे में जानना, उनकी शिक्षाओं के बारे में जानना, उनके जो रास्ता दिखाया उसके बारे में जानना मुझे दिलचस्प लगता है, क्योंकि इतिहास में मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। हाँ, रिलीजियस जो भावनाएं हैं लोगों की, वो आहत करने का मेरा मन नहीं होता, क्योंकि अगर इस तरह से हम देखने जुट जाएंगे तो हम में से हर एक की, जैसे दो लोगों के चेहरे एक जैसे नहीं होते, वैसे दो लोगों के विचार और विचारधाराएं एक जैसी नहीं होती, किसी न किसी मोड़ पे आके एकदम अलग हो जाएंगे। और अगर हम अपने से ज़रा सा भी अलग सोचने वाले को अपने से अलग करने लगेंगे तो फिर एक दिन एकदम अकेले रह जाएंगे। जैसे मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं है और किसी को शिमला मिर्च की सब्ज़ी पसंद नहीं है, तो वो दो लोग एक हो गए। लेकिन पता चला कि इनमें से एक को पनीर की सब्ज़ी पसंद नहीं है और दूसरे को पसंद है, फिर दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे बहुत सारे रिलीजियस दोस्त हैं और कई तो बहुत सारे हैं जो मंगलवार का व्रत भी रखते हैं, हनुमान चालीसा भी बाँचते हैं। मैं खुद भजन सुनता रहता हूँ और अखंड रामायण का पाठ वगैरह जब होता है तो उसमें बढ़ चढ़ के गाता हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों का जो मेरे विचार हैं, इन पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ता मेरे लिए। पर्सनली जब मैं इसमें घुसता हूँ तो मैं एंजॉय करने के इरादे से ज़्यादा जाता हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो विदेशी हैं, यूरोप के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, यूके के लोग आते हैं मथुरा में, वृंदावन में और अयोध्या वगैरह में और काशी में, और बढ़िया पहन लेते हैं हिंदुओं वाला, बढ़िया यहाँ त्रिपुंड लगा लेते हैं और उसके बाद फिर गाने बजाने लगते हैं। उन लोगों का जो मकसद होता है ना, वो यहाँ आके यहाँ के कल्चर को एंजॉय करना, देखना चाहते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए जीना चाहते हैं। वो यहाँ का धर्म अपना नहीं लेते हैं, अपनाने वाले भी होते होंगे लेकिन कुछ एक आध % है। ज़्यादातर लोग उसको रिलीजियस टूरिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर भी मेरा भी कुछ वैसा ही रहता है कि जब मैं किसी भी ऐसी धार्मिक जगह पे जाता हूँ, किसी मंदिर में या किसी दरगाह पर या कहीं पर भी, तो या किसी गुरुद्वारे में भी जाऊँगा, तो मेरा उसको ऑब्ज़र्व करने का, उसके बारे में जानने का मोटिव ज़्यादा रहता है। मेरी भावनाएं वहाँ से जुड़ी नहीं रहती। मेरी भावनाएं हमेशा ज्ञान से जुड़ी हुई हैं कि इसके बारे में और कितना जान लूँ। बाकी मैं भावनाएं किसी की आहत नहीं करता। अगर मुझे लगता है कि मेरा दोस्त है, व्रत रह रहा है किसी के लिए, तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, तुम्हारी आस्था है। अगर वो प्रसाद ला के देता है, भाई बहुत बहुत धन्यवाद, मैं उसको खाऊंगा। क्योंकि मुझे भगवान के खुश होने से या दुखी होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा उस पर मानना ही नहीं है कि कोई ईश्वर या कोई भगवान जैसी चीज़ है। मुझे फ़र्क पड़ता है कि वो जो दोस्त मेरे लिए प्रसाद लेके आया है, जो मेरा अपना है, जिसने मुझे बड़े प्यार से कुछ दिया है, मुझे उसकी भावनाओं का ख्याल रहता है कि वो खुश रहे। उसके लिए तुम चाहे जो कुछ करोगे। हाँ, ये है कि आप जैसे मानते हो भगवान को, वैसे ही मैं नहीं मानता हूँ। इस चीज़ को स्वीकार कर लीजिए। ज़बरदस्ती उंगली मत कीजिए कि भाई क्यों नहीं मानते हो, तुमको तो ऐसा करना चाहिए, तुम्हारा रास्ता भटक गया है, नरक में चलोगे। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं। फिर वहाँ पर क्या होगा कि फिर मैं अपने तर्क रखूँगा और वो तर्क हो सकता है कि आपकी भावनाओं को आहत कर दें, हो सकता है कि आपको मुश्किल सवालों से जूझना पड़े उनको लेके। तो इसलिए मैं रिलीजियस जो बहसें होती हैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आजकल जो हो रहा है ना आसपास, आप देखते हैं, इस पर हर कोई वीडियो बनाता, मैं भी बनाता हूँ। इस पे बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये धार्मिक भावनाएं भी नहीं हैं, ये राजनैतिक प्रपंच ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर जितने भी आयोजन हो रहे हैं ये धार्मिक नहीं, राजनैतिक हैं। अगर इनमें ज़रा सा भी कोई कंफ्यूज हो रहा है कि नहीं भाई ये तो धार्मिक चीज़ें हो रही हैं, तो वो या तो खुद मूर्ख है या आपको मूर्ख बना रहा है। उनमें से कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये सब चीज़ें, जो धर्म जब राजनीति में घुस जाता है ना, तो उसकी आलोचना करना, उसका बात करना, उसके बारे में हर एक समझदार नागरिक का कर्तव्य है। अगर आप अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे, अभी इसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो साल 2 साल 4 साल बाद या 10 साल बाद
भारत कहाँ खड़ा होगा, हमारे आपके बच्चे कहाँ खड़े होंगे, जिन चीज़ों की ज़रूरत है बेसिक नीड्स वो कैसे पूरी होंगी। दुनिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है बहुत सारी टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी दुनिया में बढ़ती तो हमारे पास भी आती है, लेकिन हम खुद से क्या बना रहे हैं। स्मार्टफोन बनता है, यूट्यूबर्स बनते हैं, हम लोग बनते हैं, यूट्यूब बनाते हैं वीडियोस, बहुत सारे लोग टिकटॉक से फेमस हो गए, इंस्टाग्राम रील्स से फेमस हो गए, लेकिन ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। यूट्यूब पे जो पे आउट का पैसा, फेसबुक से जो पैसा आता है वो तो अमेरिका से आ रहा है ना। ऐसी कोई चीज़ हमने बनाई है क्या। अगर अमेरिका में यूट्यूब बंद हो जाए या भारत की सरकार उसको बैन कर दे तो फिर कितने सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे आज के समय में। ये देखिए, हम लोग इस समय बहुत ज़्यादा जो विकसित देश हैं उनकी कृपा पर पड़े हुए हैं। हमारे पास खुद की टेक्नोलॉजी बहुत कम है। चाइना जो है वो दुनिया पर भी कब्जा कर ले रहा है, सिर्फ भारत के आसपास नहीं, दुनिया पर भी, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देखता, उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता। इसलिए हमारी तरक्की सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बुद्धि के मामले में भी हमारा देश जो है वो फ़िलासफ़ी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे रहा है। कहा जाता है यहाँ का जो इतिहास है पढ़ने लिखने का और सोचने का ख़ास तौर से बहुत पुराना है, लेकिन अभी हो गया उल्टा। अभी दुनिया जो है वो हमको देख देख के बहुत आगे बढ़ गई और हम रह गए एकदम से घनचक्कर। तो इसलिए मुझे लगता है कि राजनीतिक मुद्दों में बात करना, आलोचना करना बिना किसी से डरे सहमे, जब तक ऑप्शन है आपके पास, हो सकता है कि कल को ज़रा सा बोलने पर भी ब्लास्फेमी टाइप के कानून बन जाए तो ऐसी तैसी कर दी जाए। तो जब तक आपके अपने पास ऑप्शन है बोलने का तब तक बोलिए, और जितना भी इस तरह का रिलीजियस या पॉलिटिकल डिबेट है उन सब में हिस्सा लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है मेरे ख्याल से इन पे डिबेट करने की जगह ही ना बचे। फिर अपने अंदर जो मुद्दे हैं वो फ्रस्ट्रेट होकर अंदर ही दम तोड़ देंगे, हम सब लोग अपने अपने काम में लग जाएंगे। तो बस इतना ही कहना है। आप लोग अगर बहुत रिलीजियस लोग हैं, बहुत धार्मिक लोग हैं, किसी भी धर्म में मानने वाले हैं, तो इसका मतलब ये मत समझिए कि जो धार्मिक नहीं है या नास्तिक है वो उसके अंदर भावनाएं नहीं, उसके अंदर भी भावनाएं हैं, बहुत ज़्यादा भावनाएं हैं, और वो ज़्यादा संवेदनशील होता है धार्मिकों के प्रति, लेकिन उसका जो झुकाव है, उसकी जो भावनाएं हैं वो तार्किक चीज़ों की तरफ रहती हैं, जिंदा चीज़ों की तरफ रहती हैं। मेरी भावनाएं पर्यावरण से जुड़ी हुई हैं। समंदर में कोई कचरा फैलाता है तो मुझे तकलीफ़ होती है, पेड़ काटता है, फूल तोड़ता है तो मुझे ज़्यादा बुरा लगता है। बाकी किसी मूर्ति पर पैर लग जाने से या कुछ भी हो जाने से या किसी के ईश्वर को कुछ भी होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी भावनाएं उससे जुड़ी हुई नहीं है। ये मैं पर्सनल बता रहा हूँ, आप लोग किससे कैसे आहत होते हैं वो अपना आप बेहतर जानते होंगे। मेरा मानना ये है कि जैसे फूल है तो फूल की जगह पौधा है, वो पौधे की गोद में सुरक्षित है, उसको पत्थर पे नहीं होना चाहिए। अगर एक लाइन में आप समझें कि मैं प्रकृति के ज़्यादा करीब हूँ। बस इतना ही है मेरे ख्याल से, क्लैरिफिकेशन या सफाई जो भी कहें आप, इसके लिए सही शब्द अपने हिसाब से चुन लीजिए। बस इतना ही था। अभी चलते हैं, लौट के मिलते हैं। नमस्ते।